एक्सप्रेस वे पर बुधवार दोपहर एक भीषण सड़क हादसे की ये तस्वीरें बाराबंकी जिले से हैं, जिसमें एक ब्रेंजा कार ने सड़क पर खड़ी वैगनार कार में टक्कर मार दी। इस हादसे में 5 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। इस हादसे में 5 लोग घायल हुए हैं। हादसे के बाद दोनों गाड़ियों में आग लग गई। हादसे की सूचना पाकर पहुंची पुलिस और दमकल की गाड़ी ने आग को बुझाया और स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को निकाला। और अब जानते हैं कि कैसे हुआ ये भीषण हादसा। ये हादसा बाराबंकी के सुबेहा थाना क्षेत्र में पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पर हुआ। सड़क किनारे खड़ी वैगनार कार में तेज रफ्तार ब्रेंजा कार ने जोरदार टक्कर मार दी। घटना के समय वैगनार कार में सवार कुछ लोग बाहर खड़े थे, जबकि कुछ अंदर बैठे थे। टक्कर इतनी तेज थी कि वैगनार करीब 200 मीटर दूर जाकर रुकी और उसमें आग लग गई। वैगनार सवार 5 लोगों की मौत बताई जा रही है, जबकि ब्रेंजा कार के 5 लोग घायल हुए। पूर्वांचल एक्सप्रेस पे थाना सुबेहा में के पास में शुक्ला बाजार के पास में एक्सीडेंट हुआ है, जिसमें सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हैदरगढ़ में 5 व्यक्तियों को मृत अवस्था में लाया गया और साथ ही 5 व्यक्तियों को गंभीर हालत में घायल अवस्था में लाया गया, जिसमें से एक की हालत अति गंभीर होने के कारण उसको राममनोहर लोहिया हॉस्पिटल में संदर्भित किया गया। बाकी घायलों का उपचार वहाँ पे किया जा रहा है। साथ ही वहाँ पर पूरा प्रशासन भी उपस्थित है और हमारी पूरी चिकित्सा टीम उसके साथ लगी हुई है। इस हादसे में एक व्यक्ति की हालत काफी गंभीर थी, जिसे इलाज के लिए लखनऊ के राम मनोहर लोहिया अस्पताल भेजा गया है। बाकी 4 घायलों का इलाज जिला अस्पताल में किया जा रहा है। वहीं पुलिस ने इस दुर्घटना में मृतकों के शवों की शिनाख्त कर ली है और मामले की जांच जारी है। प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र की तर्ज पर अब प्रदेश में पशुओं की दवाओं के लिए भी पशु औषधि केंद्र खोले जाएंगे। यूपी के प्रत्येक जिले के हर ब्लॉक में एक पशु औषधि केंद्र खोला जाएगा। पशु औषधि केंद्रों में किसानों को सस्ती दर पर पशुओं के लिए दवाइयां उपलब्ध कराई जाएंगी। इससे किसानों को आर्थिक रूप से लाभ होगा। वहीं अमरोहा में पशुपालन विभाग ने प्रत्येक विकासखंड स्तर पर एक पशु औषधि केंद्र स्थापित करने के लिए प्रक्रिया शुरू कर दी है। और अब जान लेते हैं कि पशु औषधि केंद्र खोलने के लिए क्या क्या होगा जरूरी। पशु औषधि केंद्र खोलने के लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा। प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्र कोऑपरेटिव सोसाइटी द्वारा आवेदन किया जाएगा, जिसका लिंक पशु औषधि DAHD-gov-in है। आवेदन के लिए निर्धारित शुल्क जमा करना होगा। आवेदन के लिए पात्रता की शर्तों में फार्मासिस्ट का पंजीकरण प्रमाण पत्र होना चाहिए। साथ ही ड्रग लाइसेंस का न्यूनतम 120 वर्ग फीट स्थान उपलब्ध होना अनिवार्य है। आवेदन प्राप्त होने के बाद पशुपालन विभाग द्वारा निरीक्षण व पात्रता का सत्यापन किया जाएगा। शासन द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार चयन किया जाएगा। तो इसी प्रकार से एक योजना पशु औषधियों के लिए भी लागू की गई है भारत सरकार के द्वारा। उसमें क्या होगा कि ब्लॉक स्तर पे अभी शुरुआत में फिलहाल प्रत्येक विकासखंड स्तर पे एक पशु जन औषधि केंद्र की स्थापना किया जाना प्रस्तावित है। इसमें जैसा कि हम सभी जानते हैं कि पशुओं की औषधियाँ काफ़ी महंगी भी होती हैं। कई बार लोग प्राइवेट डॉक्टर से भी इलाज कराते हैं और कई बार एडवांस एंटीबायोटिक्स वगैरह लिखने पड़ते हैं डॉक्टर्स को। तो जिससे पशुपालक हिचकिचाए ना अपने पशु का इलाज कराने में और उसे अच्छी गुणवत्ता युक्त दवाइयाँ थोड़े सस्ते दर पे उपलब्ध होता है। इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए योजना प्रस्तावित की गई है। इसके लिए जो किसान समृद्धि केंद्र हैं या कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैं, वो लोग आवेदन कर सकते हैं। इस योजना के लिए आवेदन मांगे जा रहे हैं। योजना का उद्देश्य पशुपालकों को सस्ती दरों पर औषधियां उपलब्ध कराना है। इस योजना से जहां एक ओर पशुपालकों को सस्ती दर पर दवाइयां उपलब्ध हो सकेंगी, वहीं रोजगार सृजन में भी ये योजना एक बेहतर माध्यम बनेगी। तस्वीरें वाराणसी से हैं, जहां बुधवार को काशी तमिल संगम 4.0 के तहत दक्षिण भारत से व्यापारियों और कलाकारों का दल काशी पहुंचा। तमिलनाडु से आए इस दल में 220 सदस्य हैं, जिन्हें मंदिर प्रशासन द्वारा काशी विश्वनाथ धाम के भव्य कॉरिडोर का विस्तृत भ्रमण करवाया गया। भ्रमण के दौरान सभी ने धाम के ऐतिहासिक स्वरूप, नवनिर्मित सुविधाओं और कॉरिडोर के इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त की। काशी विश्वनाथ धाम के दर्शन से अभिभूत हुए सदस्यों ने वंदे मातरम और भारत माता की जय का नारा लगाया। बेहतर व्यवस्था के लिए तमिल सदस्यों ने पीएम मोदी और सीएम योगी को धन्यवाद दिया और कहा कि ऐसा स्वागत और ऐसा दर्शन पूजन हमारे लिए कभी संभव नहीं था। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और योगी जी को
और बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि हमारा देश की काशी और तमिलनाडु के एक संबंध के अभियान के उन्नति के लिए हमारे प्रधानमंत्री अधिक तमिल के बारे में अधिक मुख्य देते हैं। उसके अनुसार हम तमिलनाडु से यहाँ आए हैं। बहुत बहुत इंतजार होकर बहुत खुशियों के साथ हमें स्वागत किए हैं। बहुत खाना भी बहुत अच्छा ही दिए हैं। बहुत बढ़िया था। एवरीवेयर द ट्रेन, द फूड, द अरेंजमेंट इन द फॉर स्टेइंग इन वाराणसी एंड द दर्शन एक्सेलेंट, बहुत बढ़िया था। सबको धन्यवाद। वाराणसी में 15 दिसंबर तक चलने वाले काशी तमिल संगमम 4.0 में दिल्ली से राष्ट्रीय पुस्तक न्यास से पुस्तक परिक्रमा वैन आई हुई है। इसमें पढ़ने और खरीदने के लिए 70 से अधिक भाषाओं में विभिन्न प्रकार की पुस्तकें उपलब्ध हैं। इसमें हिंदी, इंग्लिश, तमिल इत्यादि भाषाओं में ज्ञानवर्धक और हर विषय की पुस्तक है, जिससे कि पठन पाठन को बढ़ावा दिया जा सके और इसका लाभ काशी तमिल संगम 4.0 में आने वाले दर्शक और यात्रियों को मिल सके। सचल पुस्तक प्रदर्शनी में लोग किताबों को देख सकते हैं, खरीद सकते हैं, और जो हमारी पुस्तक पाठन संस्कृति है, पुस्तक पाठन संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए विशेष तौर पे कार्य करता है। इसमें हर तरह की किताबें आपको प्राप्त हो जाएंगी। जनरल किताबें जो भी नॉन एकेडमिक होती है, उस तरह की सारी किताबें एनबीटी के पास है। एनबीटी 70 से ज़्यादा भाषाओं में किताबें प्रकाशित करती है। क्योंकि ये थीम काशी तमिल संगमम पर आधारित है, तो आपको हिंदी, अंग्रेजी, तमिल, तेलुगु आदि अन्य सभी भाषाओं में यहाँ पे किताबें आपको उपलब्ध हैं। वहीं काशी तमिल संगमम के चौथे संस्करण में तमिलनाडु से सड़क मार्ग से चलकर 50 छात्रों का दल प्रयागराज पहुंचा। इस दौरान उन्होंने कहा कि काशी तमिल संगमम यात्रा हमारी एकता, समरसता और सांस्कृतिक गौरव का जीवंत उदाहरण है।